अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि शंघाई ताउन तंज़ीम का इजलास शुरू हो रहा है कल। आज जो है वो वज़ीर आज़म मुख्तलिफ़ ममालिक के, जिसमें चीन, रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं, उनके वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएंगे। कल से बाकायदा 2 रोज़ा इजलास जो है उसका आगाज़ हो जाएगा और ये एक बड़ा अहम इजलास है। दरअसल शंघाई ताउन तंज़ीम या SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बुनियादी तौर पर एक दिफाई ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका जो इब्तदाई तसव्वुर था वो एक दिफाई ऑर्गेनाइजेशन का था, ताकि एशिया के अंदर जो नेटो और अमेरिका की बढ़ती हुई जो उनका इन्फ्लुएंस है, उनका रसूख है और वो फैलाव कर रहे हैं, तो उसके आगे बंद बांधा जाए। और ये बेसिकली चीन ने इसका तसव्वुर पेश किया और फिर रूस के साथ मिलके चीन ने एशियाई जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया, इनके ममालिक के ऊपर मुश्तमिल ये फ़ोरम बनाया, जो ज़्यादातर जो ख़ित्ते को दरपेश सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इशू हैं, स्ट्रेटिजिक इशूज़ हैं, उनको एड्रेस करता है। जाहिर है जब कोई फ़ौजी इत्तेहाद होता है तो जाहिर है उसकी ये उस तरह का फ़ौजी इत्तेहाद तो नहीं है जैसे नेटो का है कि जहाँ पे एक बाकायदा फ़ौज है, जहाँ पर मेंबर ममालिक जो हैं उनका एक पूरा सेक्रेटेरिएट है और वहाँ पर जब भी नेटो कहीं पे जो है वो क्योंकि वो दिफाई मुआहदा है बाकायदा, और उसमें ये लिखा हुआ है कि एक किसी भी नेटो के मुल्क के ऊपर अगर हमला होगा तो उसको पूरी नेटो के ऊपर हमला जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। तो जब ये नेटो बना था तो उसके मुकाबले में वार्सा पैक्ट हुआ था, जो सोवियत यूनियन की क़यादत में जो सोशलिस्ट ममालिक थे उनके ऊपर मुश्तमिल एक दफाई मुआहदा था। तो वार्सा पैक्ट और नेटो ये 2 आलमी जो है वो फ़ौजी इत्तेहाद थे उस वक्त जब सर्द जंग जारी थी, और सोवियत यूनियन और अमेरिका, यूरोप एक तरफ और सोवियत यूनियन जो है वो दूसरी तरफ, मशरक़ी यूरोप। तो इनके दरमियान जो जिसको सर्द जंग कहा जाता है, जो कशमकश थी, जो नज़रियाती भी थी, जो सियासी भी थी, और जाहिर है वो निज़ामों की एक लड़ाई भी थी। तो उसके बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, सोशलिस्ट ब्लॉक ख़त्म हो गया, तो वार्सा पैक्ट भी फारग हो गया। उसके बाद बहुत सारे वार्सा पैक्ट के जो साबिक़ मेंबरान थे उन्होंने नेटो को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो ये जो है बुनियादी तौर पर फिर चीन ने ये आहिस्ता आहिस्ता जब थ्रेट बढ़ना शुरू हुआ तो फिर चीन ने कहा कि हमें इलाकाई ताउन की एक तंजीम बनानी चाहिए और उसका नाम शंघाई ताउन तंजीम रखा गया। अब इसका इजलास है, इस्लामाबाद में है और पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है। पहली दफ़ा गालबन ये पहला मौका होगा कि जब पाकिस्तान इसका जो है वो मेज़बानी कर रहा होगा, तो ये बड़ा अहम मौका है पाकिस्तान के लिए, डिप्लोमेटिकली, सफारती लिहाज से, और ओवरऑल जो है वो ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से ये बहुत अहमियत का हामिल जो है वो इजलास है। इसको हुक्मरान तबके के नुक्ते नज़र से देखने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है आम पाकिस्तानियों को तो इसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तानी रियासत के लिए और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए ये बड़ा अहम इजलास है। अब इस मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ ने ऐलान दाग दिया कि हम एहतजाज करेंगे जब कम अज़ कम 9 ममालिक के जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे यहाँ, और बाकी जो हैं वो आला सतही वफूद यहाँ मौजूद होंगे। बहुत सारे जो रुकन ममालिक नहीं हैं, जो ऑब्ज़र्वर स्टेटस के हामिल हैं, उनके भी आला सतह के वफूद शरीक होंगे। तो ये एक अच्छा खासा बड़ा फ़ोरम है। तकरीबन 3 अरब आबादी है इस फोरम की। इसमें जो ममालिक हैं उनकी आबादी 3 अरब के करीब है, 3 अरब से ज़्यादा है बल्कि, क्योंकि 1 अरब 43 करोड़ जो है वो इंडिया की आबादी है, 1 अरब 43 करोड़ जो है वो चीन की आबादी है, पाकिस्तान और बाकी ममालिक की मिला के, रूस की और इन सब की, ईरान की, तो ये तकरीबन 3.5 पौने 4 करोड़ के करीब आबादी बन जाती है। तो एक बड़ा फोरम है ये, जिसकी एक तवाना आवाज़ है, और ये जो ख़ित्ते को दरपेश सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं उसके ऊपर बेसिकली फोकस करता है। तो जब ये सारे लोग मौजूद होंगे और कल इजलास शुरू होगा तो तहरीक इंसाफ उस वक्त एहतजाज कर रही होगी, और उन्होंने ऐलान किया है कि वो डी चौक में एहतजाज करेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, डी चौक जाएंगे। अब ये वो जगह है जहाँ उसके बहुत करीब जो है वो ये कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, वज़ीर आज़म उसकी मेज़बानी कर रहे होंगे। तो ये इसलिए हुकूमत जो है वो किसी किस्म का जो है वो एहतजाज की इजाज़त देने पर आमादा नहीं है। तहरीक इंसाफ जो है वो
उसने ऐलान किया है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ किस किस्म का एहतजाज कर पाती है, क्योंकि अभी तक अली मीर गंडापुर साहब खामोश हैं इस मसले पे। आज उन्होंने शाम को इजलास बुलाया है दोपहर को। उस इजलास के बाद खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहा कि MNAs और MPAs और वज़रा उसमें अंदर शरीक हों, तो वो फिर कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि क्या वो इस्लामाबाद की तरफ काफिला लेके आएंगे, नहीं आएंगे, कहाँ तक आएंगे। तो क्योंकि ये बड़ी, अगर कोई ऐसा बड़ा एहतजाज हो जाता है या कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि इस्लामाबाद में ऐन उस मौके पे जब तमाम ये चीन के वज़ीर आज़म यहाँ होंगे, रूस के वज़ीर आज़म यहाँ होंगे, ईरान के अव्वल नायब सदर यहाँ होंगे, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा होंगे, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इस तरह के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, इनके वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान में होंगे। तो इस मौके पर ये एहतजाज जो है ये हुकूमत के लिए ज़ाहिर है परेशानी का बायस है। लेकिन अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या होता है, उमूमन अगर आप देखें नाज़रीन, मैं सिर्फ याद दहानी के तौर पे कि जब भी G8, G7, G8 और G20 के इजलास होते थे या IMF का, वर्ल्ड बैंक का सालाना इजलास होता था, तो आपको याद होगा 10-12 साल पहले से लेके गुज़श्ता 2-3 साल पहले तक बड़े मुजाहरे वहाँ हुआ करते थे, जहाँ सरबराहाने में मुल्क इकट्ठे होते थे। ताकतवर तरीन दुनिया के वो 7 मुल्क हों, 8 हों, 20 हों, या नेटो के इजलास हों, तो उसके बाहर, या IMF के इजलास हों, तो उसके बाहर जो है वो मुजाहिरीन एहतजाज किया करते थे उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। और पुरअमन एहतजाज जो है वो हक़ है हर शहरी का। वो जहाँ भी जमहूरियत है तो वहाँ ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी जमहूरियत है, आइन की हुक्मरानी अगर आइन यहाँ है और एक पार्लियामान भी है, एक जमहूरी हुकूमत है, सियासी हुकूमत है, तो ज़ाहिर है फिर शहरियों को एहतजाज का हक़ है। लेकिन पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसको भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। यहाँ जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से जो है वो चंद दिन कबल कराची एयरपोर्ट से निकलते हुए 2 चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया, जिस तरह KP में मुसलसल हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रहे हैं, FC के ऊपर हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे हैं, तो जाहिर है फिर जो है वो चंद 100 लोगों को या चंद हज़ार लोगों को भी जो है वो उसके इस इर्द गिर्द जहाँ ये इजलास होना है उसके इर्द गिर्द जो है वो फटकने की इजाज़त नहीं दे सकती हुकूमत। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसके पेश नज़र एक तरफ इस कॉन्फ्रेंस की अपनी अहमियत है। काफ़ी तवील अरसे के बाद, कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान में आला सतह का इतना बड़ा इकट्ठ हो रहा है। गालिबन सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, उसके बाद ये बड़ा एक इज्तिमा है जो कि पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो उसकी ज़ाहिर है एक अपनी ख़ास हुकूमत के लिए अहमियत है, रियासत के लिए अहमियत है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त डेस्परेट हुई है। इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है। तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें फैला रही है सोशल मीडिया के ज़रिए कि इमरान खान साहब को पता नहीं क्या हो गया है, क्या मसाइल हैं। उनको वो कह रहे हैं कि हम एहतजाज मुलतवी कर देंगे अगर हमारी उनसे मुलाकात करवा दी है। हुकूमत कहती है कि आप 17 तारीख से पहले उनसे नहीं मिल सकते, उसके बाद आप मिलना चाहेंगे तो हम आपको इजाज़त दे देंगे। तो ये इस वक्त अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। अब देखते हैं तहरीक इंसाफ कल के लिए क्या लाया अमल इख्तियार करती है। वो रेड जोन पहुंचने की कोशिश करती है या उसके इर्द गिर्द कहीं पे एहतजाज कर लेती है और फिर वापस चले जाते हैं, या क्योंकि पंजाब से तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इजाज़त देगी। और अगर KP से चंद हज़ार लोग आ जाते हैं अली मीर गंडापुर साहब लेके, तो फिर तसादम का ख़तरा जो है वो मौजूद रहेगा। और इस दफ़ा पिछली दफ़ा की तरह जो है वो नरमी नहीं होगी, क्योंकि अब कोई रिस्क नहीं लेगी हुकूमत इन हालात में। तो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि क्योंकि उनसे बात नहीं हो रही, उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो इसलिए उन्होंने 15 तारीख चुनी कि जब हुकूमत मुश्किल में होगी, हुकूमत एहतजाज जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, हुकूमत के लिए एम्बेरसमेंट का बायस बनेगा, इस तरह का कोई मामला होता है। हमारी जमहूरी तारीख भी कोई दरख्शां नहीं है, बहुत अच्छी रवायात की हामिल नहीं है, वरना तो ये एहतजाज किया जा सकता था और कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पे हो रही होती। तो लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि आपको पता ही है हमारी हिस्ट्री जो है वो किस किस्म की है, हमारी क्या किस किस्म के मामलात हैं, तो इसलिए हुकूमत जो है वो थोड़ी इसको लेके नर्वस भी है, परेशान भी है, और ज़ाहिर है वो सख्ती करेगी और कोशिश करेगी कि तहरीक इंसाफ की पकड़ दकड़ हो, उनके रहनुमा वहाँ ना पहुँच सकें, ख़ास तौर पे पंजाब से लोग ना पहुँच सकें। आप देखते हैं कि KP से लोग आते हैं कि अली मीर गंडापुर बड़ी तादाद में लोगों को लेके आते हैं या टोकन शिरकत के लिए वहाँ से निकलते हैं। अब ये आज शाम तक अंदाज़ा हो जाएगा या कल सुबह तक सारी सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ को
अगर तहरीक इंसाफ मज़ीद रही और तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया तो सख्ती भी होगी, लेकिन मुझे इसके जो नताइज हैं SCO कॉन्फ्रेंस के बाद वो कोई बहुत अच्छे निकलते हुए जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ बयान दे रही है, मीडिया के ऊपर आके भी अपनी बात कर रही है कि हमारी बस मुलाकात करवा दी जाए। रियासत जो है, हुकूमत जो है वो भी बज़िद है कि हमने मुलाकात नहीं करवानी 17 या 18 से पहले। तो अब देखते हैं इस मामले का ये किस तरफ जो है वो ऊंट करवट बदलता है, किस करवट बैठता है, और पाकिस्तान जो है वो एक जो है किसी भी एम्बैरेसिंग सूरत से जो है वो बचने में कामयाब होता है या नहीं, इसका फ़ैसला हो जाएगा आने वाले 2 दिनों में। नाज़रीन, मैं शुरू में जो है वो सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त आप लोगों से नहीं कर सका, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल वामी तराज़ुल, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको भी लोग पसंद है इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। बहुत शुक्रिया।